दीपक तिजोरी को हम सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के तौर पर भी जानते हैं। अब बतौर डायरेक्टर उनकी आने वाली फिल्म का नाम है टिप्सी, जिसमें 5 हीरोइंस नजर आएंगी। अब मेरे साथ मौजूद हैं खुद दीपक तिजोरी और हम उन्हीं से दरखास्त करेंगे कि वो अपनी हीरोइंस को इंट्रोड्यूस करें हमारे कैमरे पर। नमस्कार। ये फिल्म हमने बनाई है, बहुत ही दिल लगा के बनाई है और हम चाहेंगे कि आप लोग थिएटर तक आएं और इसे देखें। और 5 खूबसूरत लड़कियां हैं इसमें, तो मैं पहले मिलाता हूं आपको सोनिया बिरजे से। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये हमारे किरदार सिलीन को निभा रही हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और अब मिलिए अलंकृता से, हु इज प्लेइंग पोनी, जिनकी शादी होने वाली है। Namaskar. Thank you for having us on the show. Please watch our film on the 10th of May. Thank you. और अब रवि जी मिलाएंगे बाकी की स्टार कास्ट। मेरे बगल में बैठी हैं कायनात अरोरा। वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. मैं चाहूंगा कि आप इन्हें इंट्रोड्यूस करें। Okay. Well, my name is Kainat and I'm playing this character called Yami, and I'll introduce you to Tanya, who's playing. Hi, I'm Natasha Suri और मैं प्ले कर रही हूँ तान्या in our film Tipsy. And here comes Nazia. Hi, my name's Nazia and I'm playing Iris in Tipsy. तो सबसे पहला हम सवाल दीपक से ही करेंगे कि बतौर डायरेक्टर एक लंबे समय के बाद आप वापसी करने जा रहे हैं। आपने कई फिल्मों का निर्देशन किया है। आई थिंक 20 साल पहले आपने शुरू किया था ऊप से 2003 में, और अब आप लेकर आए हैं टिप्सी। ये एक ऐसी फिल्म है, गोवा में सेट है, एक क्राइम ड्रामा है, रेप एंड मर्डर ड्रामा है, सस्पेंस ड्रामा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और क्यों आपने अपनी फिल्म को गोवा में सेट किया? एक्चुअली ये थ्रिलर है, ये हू डन इट है, लेकिन इसमें रेप नहीं है। ये बिल्कुल फैमिली देख सकती है वैसी फिल्म है। और ये ड्रामा डेफिनेटली होगा क्योंकि थ्रिलर है तो। बट येस, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ गोवा, क्योंकि एक लड़की जो शादी करना चाहती है वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर वो लोग सारे गोवा जाते हैं पार्टी करने के लिए। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम ये मर्दों की ही जागीर नहीं होनी चाहिए, ये औरतों की भी जागीर होती है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि दिस विल बी गुड फन टू वॉच कि लड़कियां जो हैं वो क्या करती हैं और क्या गुल खिलाती हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई थिंक इट्स अ थ्रिलिंग राइड। सोनिया बिरजे जो है वो जाने माने अभिनेता हेमंत बिरजे की बेटी हैं, जिन्होंने टार्ज़न फिल्म में काम किया था। आज भी उस फिल्म को याद किया जाता है। सोनिया, आपसे जानना चाहेंगे कितना एंजॉय किया आपने गोवा में जो ये फिल्म सेट है और अपने किरदार को? गोवा को कौन एंजॉय नहीं करता है? वी ऑल लव गोवा। आई मीन, गोवा बीइंग इन आवर कंट्री इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी हैव। और जब हम काम करते हैं गोवा में, वो भी इतनी ब्यूटीफुल यूनिट के साथ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी बढ़िया कमाल की मूवी बनाई है हमने, तो बहुत मजा आया। आई विल रिमेंबर दिस एक्सपीरियंस ऑल माई लाइफ। इट वाज जस्ट अमेजिंग, फैबुलस कैरेक्टर्स एंड यस। सबसे पहले तो आई थिंक दीपक सर ने बिल्कुल सही चीज़ कही कि सिर्फ मर्दों की जागीर नहीं है। वी गर्ल्स हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। The camaraderie between Nazia, me and Kainat was fantastic, and of course when Natasha and Sonia came on board, हमने जितनी मस्ती हम कर सकते थे हमने करी कोशिश। एंड आई थिंक कि ये फिल्म बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, बहुत रिजिलियंस से बनाई गई है। इसके पीछे बहुत मेहनत करी है सर ने, स्पेशली पूरी टीम ने। एंड बेस्ट थिंग इज़ नाजिया ने बहुत हमें हंसाया। हमने नताशा से बहुत सारे डांस मूव्स हैं, उनकी कमर इतनी लचकती है, इतनी सुंदर है ये। कायनात ने हमेशा हमारा ख्याल रखा, खाना लेकर आती थी हमें हमेशा, बिल्कुल लाइक लाइक अ लिटिल एल्डर सिस्टर मम्मा। शी वुड ट्रीट अस लाइक, बट वी आर ऑफ कोर्स द सेम एज, बट शी वुड ऑलवेज केयर फॉर अस लाइक लिटिल बेबीज, एंड शी वाज सो काइंड। सर द मोस्ट पेशेंट, एंड कुछ भी हो जाए ओके, zen mode, पता नहीं कैसे। She was the rock star, always making people jump off from her seats, and me, a little bit of a drama here and there, but a lot of spice and fun we girls had. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर for this opportunity, because जो वक्त था जब मैंने ये फिल्म शूट करी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, पर आपने मेरे लिए वो वक्त काफ़ी आसान बनाया। थैंक यू। कभी गर्ल गैंग के साथ कभी आप ऐसे ट्रिप पे गई हैं जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है? गोवा में 4-5 लोग जाते हैं और एंजॉय करते हैं, बाद में चीज़ें कुछ अलग लेवल पे चली जाती है, लेकिन कभी ऐसे जाने का मौका मिला है, ऐसा एंजॉय किया है? गर्ल गैंग में तो नहीं, बट गाइज गैंग के साथ तो ज़रूर इंजॉय किया है। बट या लाइक टिप्सी इटसेल्फ वाज अ पिकनिक फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके पहले मैंने ग्रैंड मस्ती जैसे की थी, बहुत ही डिफरेंट किरदार था।
And of course, Aila Re Aila was my first debut with Akshay Kumar in Khatta Meetha, directed by Priyadarshan. और रीजनल सिनेमा में मैंने काम किया है, प्रियदर्शन हाँ जी मलयालम मूवी की है, मोहनलाल जी के ऑपोजिट, तमिल की अजीत कुमार जी के ऑपोजिट, पंजाबी भी की है. इसमें मुझे हरियाणवी कैरेक्टर करने को मिला. टिप्सी में सारी लड़की ग्लैमरस थी एक्सेप्ट यामी विच इज़ अ हरियाणवी कैरेक्टर. शी इज़ अ टॉपर ऑफ द बैच एंड हु गोज़ फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर. और टिप्सी जैसे कि टल्ली हो जाना, तो इसमें क्या क्या होता है, लेकिन हरियाणवी लोग ज़्यादा पीते नहीं हैं. मैं असल ज़िंदगी में भी पीती नहीं हूँ, और कैसे यामी के साथ भी कुछ ट्रेजेडी इस टाइप की हो जाती है टिप्सी में, तो वो आपको फिल्म देख के मालूम पड़ेगा. लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में बात करती हूँ. यामी जो हरियाणवी कैरेक्टर, मैंने हरियाणवी कभी बोली नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट था. मैंने बाकायदा सुनीता शर्मा जी के अंडर इसकी क्लासेस ली थी, और सुनीता शर्मा जी जिन्होंने दंगल गर्ल्स को ट्रेन किया है, और तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स में तापसी कंगना रनावत एंड तापसी पन्नू, भूमि पडनेकर, इंसान की आंख, आश्रम जैसी फिल्में की हैं उन्होंने. तो आई थॉट आई विल ट्रेन विद द बेस्ट. सो द मोमेंट सर ऑफर्ड मी यामी, एंड आई इमीडिएटली टुक माई डिसीजन कि अगर हरियाणवी करनी है, आई विल गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. एंड आई इमीडिएटली टुक माई क्लासेस फ्रॉम सुनीता शर्मा जी. 3 महीने पढ़ाई करी हमने, और पढ़ाई के बाद सीधा हम लोग वर्कशॉप्स पे उतरे दीपक तिजोरी सर के साथ. और दीपक जी के अंडर जो हमने वर्कशॉप्स की, वो अपने आप में एक बहुत ही उम्दा मोमेंट था मेरे लिए. बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं इनको बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी समझती हूँ. नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट डायरेक्टर, अ ग्रेट राइटर. एंड 5 लड़कियों को हैंडल करना आसान नहीं था. हमने इनको बहुत तंग किया है, हमने बहुत मस्ती भी की है. तो मैं दीपक से पूछना चाहूँगा, बहुत तंग किया लड़कियों ने? नहीं, ये एक्चुअली में इनको लगता है नहीं नहीं, तंग नहीं किया बिल्कुल. बिकॉज आई थिंक हम लोग जब किसी काम को लेकर हम लोग किसी इसमें फील्ड में उतरते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि ये सारी चीज़ें वी हैव टू प्रीएम्प्ट, कि थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, थोड़ा सा वोल्केनो फटेगा थोड़ा सा ट्विस्टर आएगा कहीं और से, अनएक्सपेक्टेड, तो वो सारी चीज़ें, तो सुनामी वोनामी सब मैं प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं 5 लड़कियों के साथ हूँ. तो आई थिंक नथिंग वाज शेकिंग मी. सबसे शरारती कौन है इन 5 में? नहीं, शरारती तो एक्चुअली में सारी हैं क्योंकि सारी लड़कियां जो हैं वो अपने आप में शरारती हैं. बट इनका अपना जो अंदाज है ना शरारत का, तो हर एक का अपना अपना अलग है. कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? कोई एग्जाम्पल मतलब कि जब भी कोई शूटिंग के दिन हम लोग एकदम बहुत सीरियस काम कर रहे होते हैं, और सीरियस काम में कहीं से कोई पटाखा बजेगा, वो बोले कोई और कुछ कर लेगा, तो बोले ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना. सो देन इंस्टेंटली हम लोगों को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है. सो एवरीथिंग काइंड ऑफ वॉज वोलेटाइल होता था हर रोज़ की शूटिंग में. आज जैसे एक टाइम होता है ना, एज अ प्रोड्यूसर होता है कि हम लोग सेट पे जाते हैं तो पता चलेगा आज ये लाइट उड़ गई या तो वो उड़ गया. तो मेरे लिए वो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी नहीं होता था. हाँ, देखिए, हाँ, माइक उड़ नहीं गया था, एक माइक तो कहीं खो गया, पूरा माइक ही कहीं चला गया. तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच वर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये 5 लड़कियों के साथ काम करने के बाद पता चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लाइट उड़ना, ये सब होना, एडिटिंग. ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मेकअप करने में किसको ज़्यादा वक्त लगता था? सबसे ज़्यादा वक्त किसको लगता था? एक्चुअली मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बिकॉज मैं वैन में जाता नहीं था. पर मैंने जो उनको, हाँ तो मैं एक्चुअली कम टाइम किसको लगता था मेकअप में? मैंने उसमें कभी हाँ बॉयज़ को ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब अगर मैं एज एन एक्टर सेट पे आता था तो मैं रेडी होता था हमेशा, क्योंकि मैं तो दोनों मतलब बेसिकली उसमें रेडी रहता था मैं तो. क्योंकि सर वाज डायरेक्टिंग द मूवी, सर राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और सर एक्ट भी कर रहे थे, और हम सब 5 लड़कियों को हैंडल कर, थेरेपिस्ट भी थे. और सर ने क्या क्या, वो बहुत मॉडेस्ट है, काइंड है, वो बता नहीं रहे हैं कि क्या क्या रायता फैला है, वो हमें मालूम है प्रॉपर. थेरेपिस्ट भी थे? किस तरह की थेरेपी मिलती थी आप लोगों को? अभी जैसे every day पे like day to day on sets we face a lot of challenges, whether they're external हो, internal हो, मतलब problems होते हैं. जैसे आप कैरेक्टर को लेके हो, आपके साथ को स्टार्स के साथ प्रॉब्लम हो, परफॉर्म कैसे करना है, बट सर के पास एग्जैक्टली वो आंसर होता था. वो
बराबर हमें काम डाउन करके बोलते थे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे करना है. और जस्ट हमारा कुछ भी इश्यू रहता था, मेस, ही वुड जस्ट सॉल्व इट फॉर अस. सो वैसे ही पता नहीं चला हमारा शूट कब खत्म हुआ, पूरी शूटिंग कब खत्म हुई, एंड वी ऑल परफॉर्म्ड रियली वेल, सो इट वाज अमेजिंग. शूटिंग के अलावा गोवा में क्या शूटिंग के अलावा गोवा में क्या कुछ किया आप लोगों ने? कितना फन और कितना मस्ती किया आप लोगों ने वहां पर? अब आप इमेजिन कर सकते हो कि गोवा एनीवे इतनी मजा मस्ती वाली जगह है और वहां पे 5 लड़कियां है ना, जहां पे 5 लड़कियां होंगी वहां पे तो और ज्यादा धमाल होगा. और एज अ यूनिट इट वाज एवरी नाइट वाज अ ब्लास्ट, क्योंकि सारे इतने see this is a jhalak of what would happen. सारे झूठ बोल रहे हैं एक्चुअली, सारे झूठ बोल रहे हैं और ये भी झूठ बोल रही है. अगर मेरे थप्पड़ खाएगी ये. नाइट शिफ्ट थी एक तो, और हम लोग 14 घंटे शूट करते थे. सर वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ. तो क्योंकि अब आई स्टे इन बैंड्रा, अब एक जना टाउन में रह रहा है, एक जना नॉर्थ में, एक साउथ में, और इमेजिन ऑल द वे आपको इतना दूर तक शूट करने जाना है. अगर लोकेशंस बॉम्बे में हैं तो अगर मड आइलैंड में सेट लगा है तो आपको पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, फिर वापस जाने में 3 घंटे लगते हैं, देन 14 आवर्स यूर शूटिंग. सो प्रैक्टिकली यू आर लिविंग ऑन द सेट्स. सो वी ऑल वर्कड सो हार्ड एंड इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड. क्योंकि टिप्सी जैसे कि ऑफ कोर्स रात को नाइट सीन्स हैं, काफ़ी पार्टीज हैं, वो रात में ही होती हैं, तो हमें ज़्यादा सोने को नहीं मिलता था. हमने बहुत मेहनत करी सबने. आप बताइए मुझे कौन सा सच चाहिए आपको? मैं वो बताऊंगी. पहला सच ये है, where sir is concerned, he knows exactly how to handle his heroines. इन्होंने इतने सालों तक इतनी हिट पिक्चरें दी हैं, इनकी इतनी सारी को स्टार्स रही हैं, एंड जस्ट बाय द वे अगर इफ यू जस्ट गो बैक एंड यू वॉच हिज इंटरव्यूज ना, ही विल टेल यू एग्जैक्टली कि कैसे कैसे हीरोइनों को इन्होंने हैंडल किया है. तो बाय टिप्सी सर वॉज अ माइस्ट्रो. ठीक है. द सेकेंड के ऑब्वियसली गोवा का तापमान तो ऊंचा है और हम सारों का भी है. देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, बहुत सारा प्यार एक दूसरे में थे, पर टकरार और नोकझोंक भी थे. एंड सर इज लाइक द बेस्ट फादर. बच्चों अपना झगड़ो, अपना निपटाओ. एंड ऑनेस्टली आई थैंक यू सो मच फॉर दैट टुडे सर, क्योंकि अगर आप ज्यादा इंटरवीन करते हैं, आई थिंक द रेस्ट ऑफ अस वुड हैव नॉट ग्रोन as actors and as people, and we came up as individuals entirely. और बात सच है, डायरेक्टर को कभी एक्ट्रेसेस के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए. अलंकृता सच बोल दे अभी, झूठी. somebody is wearing black, somebody is wearing white, तो कभी कभी कलर्स को लेके भी होते थे. तो ऑफ कोर्स ये बात थी कि आउटफिट्स हीरोइनों के बीच में होता है कि कौन कैसा दिख रहा है, अच्छा उसका मेकअप और हेयर कैसा हुआ है, देख के आना. अपने हमारे होते हैं ना, लाइक वी हैव आवर पीपल, लाइक मैं नहीं, लाइक सेट पे ये बातें हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ कि लाइक किसने क्या पहना है, कौन कैसा लग रहा है, किसके पास क्या आउटफिट का कलर है. ये एक नॉर्मल भी चीज़ है. एनी फिल्म में आप जाएंगे, एक्ट्रेसेस के बीच में होता है दैट एक वी ऑल वांट टू लुक द बेस्ट, इवन मेल एक्टर्स. किसको अच्छा नहीं दिखना है पहले स्क्रीन पे. दूसरी बात कि अच्छा कलर क्या पहना है, मेकअप एंड हेयर, कि कहीं एक दफा हम सिमिलर ना लगे या मैं उससे बेटर लगूं. ये भावना इंसानों में है. अगर हम बोलेंगे नहीं वी डोंट लुक द बेस्ट, तो ये झूठ है सरासर. वी ऑलवेज वांट टू लुक द बेस्ट. एंड दूसरी चीज ऑफ कोर्स किटपिट होती थी लड़कियों के बीच में कि सेंटर फ्रेम में कौन खड़ा होगा. हाँ, ये अभी भी होगा, हम आपके साथ भी हो रहा होगा कि सेंटर में कौन बैठेगा, कैमरा के सेंटर में कौन है. मैं साइड पे बैठी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्ट्रेसेस एक्टर्स के बीच में कि सेंटर फ्रेम कौन लेगा सेट पे. उस पे काफी किटपिट होती थी. सेंटर फ्रेम के बाद अगर डांस मूव है तो मेन हुक स्टेप कौन कर रहा है, कैमरा किसके ऊपर आया हुक स्टेप पे. तो गर्ल्स नोटिस एवरीथिंग एंड पे अटेंशन टू डिटेल. मैं इसमें बोलता हूँ कि जब सेंटर फ्रेम की बात आती थी तो सारी नजरें मेरी तरफ आती थी. तो अब ये लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अब मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं वही, आप लोग डिसाइड कर लो. मैं इन लोगों को बोलता आप लोग डिसाइड कर लो, बस
पर एक और चीज़ जो बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी, जो नॉर्मली हम लोग मल्टी स्टार कास्ट फिल्म्स बनाते हैं ना, तो मैंने हमेशा पहले एज एन एक्टर भी फेस करी, बाद में बहुत सारे किस्से भी हुए, बहुत सारी फिल्मों में मैंने सुने हैं। जब पांच पांच एक्टर्स होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जो नॉर्मली होता है, जो हमारी फिल्म में नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक इट वॉज वेरी यूनिक एंड आई वॉज एब्सोल्युटली लविंग दैट। बिकॉज कभी भी हम लोग सेट पे, जैसे ऑब्वियसली कभी असिस्टेंट जाएगा तो उनको नॉक करके बोलेगा आप सेट पे आइए, आप सेट पे आइए। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक हीरो बोलता है वो आया क्या सेट पे, पहले पहले उसको लेके आ फिर मेरे पास आ। वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं हुई। मतलब ये दैट वाज द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, कि जिसको जब जब बुलाया वो लोग अपने में इंटरेस्ट रखते थे, मेरे को बुलाया है मैं जा रही हूँ। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। हाँ, Houseful was such a big cast with Rishi Kapoor ji, then there is like Jacqueline Fernandez. तो imagine उन्होंने कैसे handle किया होगा sir. Like they were all leading actors. So अभी हमारा तो चलो फिर भी like we were like 5 girls. Then Deepak sir was handling all of us, being an actor, director, all of us. फिर भी we had a lot of love comparatively because I did Grand Masti, which was a huge cast. Like there were like 3 wives, 3 girlfriends and 3 boys. वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ पे होता था कौन सेट पे फर्स्ट आया है, तो वहाँ पे मेल एक्टर्स के बीच में भी चलता था, लेकिन हमें मालूम होता था, बट वी वुड नॉट टॉक अबाउट इट। मेल एक्टर्स के बीच में भी चलता था कि पहले कौन आया है, बट वी वुड क्वाइटली सिट देयर बिकॉज वी वर न्यू कमर्स, सो वी हैड नो चॉइस, बट आई वुड ऑब्जर्व एवरीवन कि चल क्या रहा है। तो ये होता है सेट्स पे। सबसे पहले सेट पे पहुंचते थे जब सर बुलाते थे कि आ जाओ गाइस, पहले पहुंच जाओ, सेंटर फ्रेम मिलने वाला है, इसलिए सब जल्दी रेडी होके पहुंच जाते थे सर के पास। बट एक्चुअली बिकॉज बट नाउ लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हम सब ने जैसे डिसाइड किया कि अभी ये बैठेंगे यहाँ, तो हर फ्रेम में वी ऑल डिसाइडेड एमिकेबली आफ्टर फाइनली लेटिंग गो ऑफ आवर ईगोज, हमने ये डिसाइड किया फाइनली आफ्टर लेटिंग गो ऑफ आवर ईगोज कि देखो इस राउंड में ये बीच में बैठेंगी, ये बैठेंगी। फिर हम सीन में भी यही करते थे कि इस सीन में अच्छा तुम दोनों इस सेंटर में रहना, अगले सीन में ये सेंटर में रहना। So we always decided कि अच्छा ये सीन तुम ले लो, अगला सीन हम, तो that's something that we all now also giving an interview, हमने किया कि चलो सर के बगल में अब तुम बैठो, फिर तुम्हारे बगल में वो बैठे, so we decide that because you have to let the other person also shine. Here you go. सेट से कोई खास मोमेंट जो शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान का? सेट्स पे से कोई खास, ऑफ कोर्स द फर्स्ट डे वाज अमेजिंग। देखिए ये मेरी पहली बॉलीवुड मूवी है जो रिलीज हो रही है, दिस इज माय डेब्यू इन बॉलीवुड, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड काफ़ी मज़ा आया सेट पे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। देयर वाज दिस वन सीन वी हैव डन, इट्स एन एक्शन सीन, मी एंड अलंकृता, एंड वो काफ़ी एक्साइटिंग था, स्टंट था, like it's an action, we have to it was risky, dangerous and exciting। आप अगर ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंड उसमें बड़ा मज़ा आया। अनफॉर्चुनेटली अलंकृता को she was hurt in that, but overall we got great results and the scene looks epic in the movie। But I'd like to add in this कि वाकई में इन लोगों ने कोई डुप्लीकेट यूज़ नहीं किया, which was I was very happy about it because उसको मुझे क्लोजली शूट करना था। और अगर ये लोग मना कर देती, जैसे कई बार हम लोग फिल्मों में करते हैं, we as actors we don't take risks, we don't want to do this, we don't want to do this, but fortunately both these girls were absolutely ready and willing, और उन्होंने बहुत अच्छा स्टंट किया। आप लोग देखेंगे फिल्म में। इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक दो सवाल मैं दीपक तिजोरी से पूछना चाहूँगा, फिल्म से हट के। फिल्म से जुड़ा ही एक पहले मैं पूछ लेता हूँ। टिप्सी का मतलब होता है टल्ली हो जाना, लेकिन ऐसा कहा जाता है आपके बारे में कि आप टी टॉटलर हैं, आप चाय पीना पसंद करते, शराब नहीं पीते हैं, तो ये फिल्म कैसे बनाई आपने? जैसे एक्चुअली मैं आई पर्सनली फील कि मैं शराब पीता भी नहीं, पिलाता भी नहीं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैं फिल्मों का बहुत शौकीन रहा हूँ, और एक सीरीज़ आई थी बीच में, हैंगओवर नाम की सीरीज़, तो मुझे ना वो बहुत पसंद थी, और मुझे लगता था कि यार हम लोग इतने मज़े लेते हैं जब आदमी बैचलरेट पे जाते हैं, और वो लोग जाते हैं अपनी पार्टी करने के लिए कि हाँ कल मेरी शादी होने वाली है तो मैं दोस्तों को लेके पार्टी करूँगा। तो अगर ये हक हम आदमियों को देते हैं तो वाई नॉट ये हम औरतों के साथ भी ऐसा कुछ प्लान करें। तो इसलिए बेसिकली मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ फिल्म वेयर गर्ल्स आर गोइंग ऑन अ बैचलरेट एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आज जब दीपक तिजोरी से बात करने का मौका मिला है तो ये सवाल पूछना भी बनता ही है कि सर आपने आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर जैसी तमाम फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि पहले आप थिएटर करते थे, आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान,
परेश रावल इनके साथ, और थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड भी था आपका, तो आप आशिकी तक कैसे पहुंचे, महेश भट्ट तक कैसे पहुंचे, वो फिल्म कैसे मिली आपको जिसने आपको लाइमलाइट में ला दिया? एक्चुअली वो फिल्म भी काफ़ी जद्दोजहद रही उस वक्त तक पहुंचने में। उसके पहले मैंने कुछ 4 साल ना रवि मैंने बहुत छोटे छोटे रोल्स किए फिल्म में, और हमारी सीख उन दिनों में ये होती थी कि हम लोगों के पास ऐसा कोई डिजिटल वर्ल्ड और मीडिया नहीं था, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन ने भी शुरुआत में एक छोटा सा रोल किया था, मिथुन चक्रवर्ती ने एक छोटा सा रोल किया था। आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ के आते हैं कि इसका लॉन्च हो रहा है, उसका लॉन्च हो रहा है, तो ही आपको काम मिलेगा अगर आप पहले से हीरो बन के आते हो। हमारी स्कूलिंग ये थी कि भाई छोटे से करो, धीरे धीरे बढ़ो, वही रास्ता है। बिकॉज उस टाइम पे ये सब नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें थी नहीं, और हम लोगों ने यही सीखा था। तो जब मुझे इंडस्ट्री में आना था तो मेरे दिमाग में बिठाया यही था कि भाई मुझे शुरुआत ही छोटे छोटे रोल से करनी है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पहले 5 साल तो मैंने बहुत छोटे छोटे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रोल्स किए मैंने, ऑलमोस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि ब्लिंक एंड मिस वाले रोल्स हैं। तो आशिकी कैसे मिली आपको? तो आशिकी के लिए हुआ क्या कि जब भट्ट साहब कास्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली उस वक्त मैंने भट्ट साहब से मैंने जब मुलाकात करी तो उस टाइम पे भट्ट साहब ने ऑब्वियसली वो सबको जैसे मिलते हैं वैसे ही मुझे भी मिले कि हाँ ठीक है एक एक्टर है आया मिलने, ठीक है मेरे को फोटो वोटो मत दिखाओ, तुमको मैं बुला लूँगा। बट फॉर्चुनेटली उनके साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, जो मैं उस टाइम पे पहले काम करता था एज एन एक्टर। तो उसमें रॉबिन भट्ट थे जिन्होंने मेरा काम कहीं नोटिस किया था। तो रॉबिन दा ने जब भट्ट साहब को बोला कि एक लड़का है जो दोस्त के रोल के लिए है, और उस टाइम पे फिर उन्होंने अवतार जी को फ़ोन किया। अवतार जी ने मुझे बोला कि जा तू उधर भट्ट साहब ढूंढ रहे हैं तेरे को। मैं बोला मजाक मत करो यार, मैं बोला बस भट्ट साहब मुझे क्यों ढूंढे, बोला तू जा उधर मिल के आ। एंड दैट इज़ हाउ व्हेन आई मेट भट्ट साहब, देन ही सेड कि आई हैव गॉट अ फ्रेंड्स रोल। So I said, okay, I'll do it. I says, you're not happy? I said, do I have a choice? You know, उस टाइम तक तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं इंडस्ट्री अभी मेरा पैकअप है और मैं घर वापस जाऊंगा, अब मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। बट फॉर्चुनेटली दैट टाइम ही, आई नो, ऑब्वियसली आई हैड टू हैव फेथ इन हिम एंड इट वाज अ मिरेकल दैट यू नो आशिकी हैपेंड एंड देन थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट। छोटा सा एक और सवाल जाते जाते कि 90s में जितने भी आपने किरदार निभाए, जितनी भी फिल्में की, उसमें फेवरेट फिल्म आपकी और फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? एक्चुअली फेवरेट फिल्म नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बहुत ही अनोखी फिल्म जो मेरे को उस टाइम पे लग रही थी वो थी जो जीता वही सिकंदर। बिकॉज इट वाज नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड काइंड ऑफ अ फिल्म, और जो लोग बना रहे थे उनकी मेंटालिटी, उनका जो बनाना था और जो स्क्रिप्ट थी वो भी सारी एकदम अलग ही थी। तो आई ऑलवेज, पहले आपका ये किरदार मिलिंद सोमन निभाने वाले थे? हाँ जी, पहले मिलिंद कर रहे थे। कुछ शूटिंग भी की थी इसकी? नहीं, फिल्म एक्चुअली 75% हो चुकी थी बाय द टाइम जब मेरे को उन्होंने बुलाया। तो 75% होने के बाद कुछ दिक्कतें आई थी, तो जिसकी वजह से फिल्म ऑलरेडी स्टॉल्ड थी, वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद में आमिर ने रेकमेंड किया और बोला भट्ट साहब को कि प्लीज दीपक को बोलो मंसूर को मिले। तो आई थिंक यू नो देन थिंग्स स्टार्टेड अगेन व्हेन आई केम बैक। मैंने सुना इस रोल के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया। ऑडिशंस तो हम लोगों ने जितने उस टाइम पे ना एक्टर्स रहे थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वेंट फॉर इट। मैंने भी दिया था, मैंने खुद ऑडिशन दिया था और ऑडिशन में मैं पास नहीं किया गया, मेरे को रिजेक्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अकी ने दिया, मैंने दिया, मेरे अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने दिया था। बट वी ऑल काइंड ऑफ यू नो टेक इट, बिकॉज उस टाइम पे ऑडिशंस के दौर नहीं था। आजकल तो बच्चे ऑडिशंस के लिए खड़े रहते हैं लाइन में, लेकिन उस टाइम पे नया कुछ था कि ऑडिशन कौन मांगता है, बट स्टिल वी ऑल वेंट फॉर इट। चलिए दीपक और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए, और ये जो आप लोगों की फिल्म आ रही है टिप्सी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।